आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हीम लक्स पिंक को पावर्ड बाय वेक्टस टैंक। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछ रहा है भारत, क्या प्रॉब्लम है राहुल गांधी को? ये देश के नेताओं को क्या हो गया है? आज वो राहुल गांधी ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और ये मैं नहीं, देश के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। उनको ये नहीं जानना कि हमने कैसे पाकिस्तान को नाको चने चबवाए हैं जनरल साहब। उनको ये नहीं जानना कि हमने कैसे पाकिस्तान को पछाड़ा है। उनको यह नहीं जानना कि कैसे हमारी एयरफोर्स ने, हमारे जाबाज एयरफोर्स के पायलट्स ने, फाइटर पायलट्स ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। उन्हें यह नहीं जानना कि कैसे हमारे नेवी ने सिर्फ एग्रेसिव फॉर्मेशन से, सिर्फ पोस्चर दिखा के, 56 इंच का सीना दिखा के पाकिस्तान के, उनको यह जानना है कि दुनिया भारत को सुपर पावर क्यों कह रही है। उनको यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही जनरल जीडी बख्शी कि भारत को कैसे वो सारे बड़े बड़े न्यूज मीडिया आउटलेट्स, हालांकि मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे वो भारत की आर्मी की, भारत की सेना की तारीफ कर रहे हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि हमने कितने हवाई जहाज खोए। या अगर मैं कांग्रेस नेताओं की बात करूं, क्योंकि ये जो सोच है जनरल जीडी बख्शी, जो कि राहुल गांधी को बार बार दी जाती है, वो सिर्फ नेगेटिविटी पे काम करते हैं, सिर्फ नेगेटिविटी पे। पाकिस्तान ने बोला कि उसने हमारे हवाई जहाज गिराए, एक भी प्रूफ है? सिंगल आयोटा ऑफ प्रूफ आज के जमाने में? जनरल बख्शी साहब, शहजाद जी स्टूडियो में मैं बोलूं ना कि अभी ऐसा हो गया मेरे स्टूडियो में, शहजाद जी आ रहे थे, लड़खड़ा गए, पैर अटक गया, गिर गए, 10 लोग वीडियो निकाल देंगे कि नहीं ऐश्वर्या सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, सीसीटीवी आ जाएगा। यहां एक इतने बिलियन डॉलर का रफाल गिरने की बात यह पाकिस्तान बोलता है झूठ, और उसको दुनिया नहीं मानती क्योंकि वो रियलिटी नहीं है। लेकिन भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जानना चाहते हैं। दिस इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। हां, अगर राहुल गांधी यह पूछते ना जनरल साहब कि हमारी विदेश नीति किधर जा रही है, हां, अगर राहुल गांधी यह बोलते कि देखो भैया, अमेरिका के राष्ट्रपति कतर जाके टर्की को $300 मिलियन का मिसाइल सिस्टम देते हैं, मोदी जी बीजेपी क्या कर रहे हो आप? तो मैं समझता कि चलो भाई, कुछ तो ये आदमी काम कर रहा है, कुछ तो ये आदमी प्रेशर डाल रहा है सरकार पे, कुछ तो ये आदमी कर रहा है। लेकिन इस आदमी को हमारे सैनिकों के मनोबल को घटाने से इसको समय नहीं है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी की बात आज डिबेट हो सकती है। टर्की हमें पता है कभी भी हमारे साथ नहीं था, लेकिन क्या यह बेटर हैंडल नहीं हो सकता था? हो सकता था। ज़ेलेंस्की के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ किया था, उसके बाद कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नेता किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डील करने में 4 बार सोच रहा है। यह एक रियलिटी है।
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है, अमेरिका का राष्ट्रपति है। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप डोनाल्ड ट्रंप से डील नहीं करेंगे, आप डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करेंगे। जितना भी लब्बो लुभाव कर लीजिए, वट एवर बिग टॉक्स, दुनिया में अभी भी ये दो ध्रुव हैं, ये दो पावर सेंटर्स हैं, अमेरिका और चाइना, और ये दोनों पूरी दुनिया को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। आप नहीं देख रहे हैं क्या कि किस तरह से शी जिनपिंग अर्दोगान और ईरान को पूरा अपने कब्जे में लिया हुआ है? आप नहीं देख रहे हैं क्या किस तरह से शी जिनपिंग ने रशिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट करा दिया? उधर चाइना देखा आपने, उधर डोनाल्ड ट्रंप घूमने नहीं निकले हैं मिडिल ईस्ट में। सड़ी गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री से ज्यादा टेंपरेचर है, लेकिन वो आदमी डील करने गया है, वो अमेरिका के लिए डील करने गया है। उसने अमेरिका की जनता को वादा किया है टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो अमेरिका की जनता को किए वादे पर खरा उतरना चाहता है। दैट्स इट। उसके लिए उसे एप्पल के सीईओ को बोलना पड़े या हेलवेट पैकेट के मालिक को बोलना पड़े, वो बोलेगा, क्योंकि उसे ऐश्वर्या कपूर का वोट नहीं चाहिए, उसे जनरल जीडी बख्शी का वोट नहीं चाहिए, उसे शहजाद जी का वोट नहीं चाहिए, उसे पंकज जी का वोट नहीं चाहिए, उसे अजीज खान का वोट नहीं चाहिए। भैया, उसे तो अमरीकियों का वोट चाहिए, तो वो उनके लिए काम कर रहा है। उसमें हमें देख रहा है कि हम कहां हैं। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता कि एक ही सेंटेंस में, या डोनाल्ड ट्रंप के पास एडवाइजर्स की कमी है जनरल साहब, कि एक ही सेंटेंस में वो भारत और पाकिस्तान दोनों का नाम ले रहा है और बोल रहा है वो दे वांटेड ट्रेड। अरे उनको तो बस क्या करना था, बेचना था, खरीदना था, बिजनेस करना था। सो आई ऑफर्ड माय फ्रेंड्स सम ट्रेड। वो जो उनका एक्सेंट है, वो क्या कहना चाह रहा है दुनिया को? वो दिखाना चाह रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों बिजनेस करना चाहते थे, मैंने उन दोनों को बिजनेस दे दिया, बात खत्म। ये बात शी जिनपिंग को भी पता है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है। तो जनरल साहब आपको बता चुके और दोबारा दोहराएंगे कैसे हमने उनके न्यूक्लियर, पाकिस्तान के न्यूक्लियर बंकर और पाकिस्तान और भारत को लेकर जब बात होती है तो ये जो एन वर्ड है ना, न्यूक्लियर वर्ड, ये अमेरिका में पहली बार इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन वो पॉपुलर हुए थे मोनिका लेविंस्की को लेके, लेकिन वो न्यूक्लियर वर्ड जो पाकिस्तान के डिप्लोमेसी के डिक्शनरी में डाला, वो बिल क्लिंटन के रिजीम में हुआ था। वो तब से लेके अभी तक आ रहा है। पाकिस्तान ने ऐसा माहौल बना रखा है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम चाहे रीलोड ना कर सकते हो। रीलोड समझते हैं, बंदूक रीलोड होती है। उनके पास यह काबिलियत नहीं है कि वो रीलोड कर सकें न्यूक्लियर वेपन को, यानी दूसरा फायर कर सकें। लेकिन उसमें वो इतना माहौल बनाए हुए हैं कि अमेरिका परेशान, फलाना परेशान, ढिमकाना परेशान। इस सब के बीच में भारत को मैं लगातार ये बोलता, और आज भी जब शहजाद आएंगे मैं पहले ये, क्योंकि वो राहुल गांधी को करेंगे, करो भाई, राहुल गांधी को देश की जनता जवाब दे देगी, शहजाद जी आ जाए। लेकिन हमको पहले देखना है कि इस बदलते दुनिया के समीकरण में हम कहां खड़े हैं। देश की जनता जानना चाहती है, पूछता है भारत। जनरल जीडी बख्शी एंड शहजाद जी ऑन एयर, अजय वर्मा जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, कैन आई हैव बोथ ऑफ दीज लीडर्स ऑन एयर प्लीज। जनरल साहब, पहले आपसे पूछ रहा हूं, आपने बताया था कि भाई ये अमेरिका जो कर रहा है, ये चाइना जो कर रहा है, और पाकिस्तान के ये जो हमने हिल्स में मारा है, इनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों बंद कर दिए, इनके न्यूक्लियर स्टोरेज बेस के। ये जाके दुनिया में रो रहा है, बोल रहा है देखो मेरा न्यूक्लियर, मेरा न्यूक्लियर, मेरा न्यूक्लियर। और डोनाल्ड ट्रंप पे, अमेरिकन पे वैसे ही नहीं कर सकते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे तो जनरल साहब बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। वो सीरिया से हटा रहा है, टर्की को $300 मिलियन का मिसाइल सिस्टम दे रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। जनरल जीडी बख्शी साहब, ऐश्वर्या, मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो स्टाफ है वो इनको बिल्कुल ब्रीफ नहीं कर रहे। वो उनको ये नहीं समझा पा रहे कि भारत और पाकिस्तान का मॉरल इक्विवेलेंस करना, उनका स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंस करना इज अ ब्लड इंसल्ट। ठीक है, और फिर उनको जब ये पहुंचा तो उन्होंने अपना बयान भी बदली किया। ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप साहब,
के बयानों से। वो एक दिन ये बोलते हैं, अगले दिन उसके ठीक विपरीत बोल देते हैं। ठीक है, वो मैं नहीं समझता कि वो तो नोबेल पीस प्राइज अब उनको चाहिए। ठीक है, पहले उन्होंने रूस और यूक्रेन में मध्यस्थता करने की कोशिश करी, वहाँ तो जंग थोड़ी और तेज हो गई है और रुकने का नाम नहीं ले रही। मिडिल ईस्ट में उन्होंने किया था तो नेतन्याहू उनसे नाराज हो गए। उनको लगा ये लो हैंगिंग फ्रूट है, लो हैंगिंग फ्रूट। इंडिया पाकिस्तान, मोदी जी तो मेरे दोस्त हैं, मैं बोलूँगा मना नहीं करेंगे। ये उन्होंने सोच के वो घोड़े पे चढ़ के बोल दिया कि जी हाँ, मैं मध्यस्थता कर रहा हूँ। ठीक है, जब भारत से बवाल हुआ, पुशबैक हुआ, तो अगले दिन उन्होंने बोला नहीं मैंने नहीं किया, हाँ थोड़ा सा मैंने उसमें मदद करी है। ठीक है, देखिए मैं ठीक समझाना चाहता हूँ कि जब ये दो देश एक दूसरे के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस काट देते हैं तो गो बिटवीन चाहिए हो, यहाँ का मैसेज वहाँ ले जाना, वहाँ का मैसेज वहाँ ले जाना। पाकिस्तान ने जाके पांव पकड़ लिए डोनाल्ड ट्रंप के कि मेरे आका मुझे बचाओ, हमें बचाइए साहब, हमारा प्लीज ये सीज फायर करा दीजिए, बंद करा दीजिए लड़ाई, नहीं तो हम बेमौत मारे जाएंगे। तो उन्होंने थोड़ी क्या कहते हैं पाकिस्तान पे रहम खा के ये प्रक्रिया शुरू करवा दी। उसमें जो है मार्को रूबियो ने बात करी थी, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा भाई हम तो ऑफ रैम्प दे रहे, ये मानने को राजी नहीं तो आप पाकिस्तान से बात करो ना। तो उन्होंने फिर जनरल आसिम मुनीर से बात करी, तो उसने कहा भाई अपने आप को हुक से निकलवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो बोला अपने डीजीएमओ को बोलो भारत के डीजीएमओ से बात करें। ठीक है, तो ये बातचीत हुई। पहली तो कॉल हमने नहीं ली, दूसरी कॉल ली तो हमारे डीजीएमओ ने बोला ठीक है मैं अपनी सरकार से, वो रोने लगे कि मेरे जनाब बचा, अब बस करिए, बहुत हो गया, मर गए, मारे गए वगैरह। तो उन्होंने बोला ठीक है जनरल साहब ये सब है, पूछता हूं, मान जाते बात तो पाकिस्तान की है ही नहीं जनरल साहब। मेरे को पर्सनली लगता है, आप बताइएगा, शहजाद हैं अभी वो पॉलिटिकल पार्ट में आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, लेकिन जनरल साहब पाकिस्तान के पास अपना कुछ नहीं है। जैसे टर्की की हम ड्रोन्स की बात करते हैं, लेकिन टर्की की 95% जो ड्रोन कंपनियां हैं उनका R&D चाइना में होता है। चाइना को जितना रॉ मटेरियल है डिफेंस एनालिसिस के लिए या फिर डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए वो चाइना कराता है। टर्की की पूरी इकोनॉमी शी जिनपिंग चला रहे हैं, ईरान की पूरी इकोनॉमी शी जिनपिंग चला रहे हैं। चाइना अपना माहौल बना रहा है, अमेरिका अपना माहौल बना रहा है। अगर हमें यह लगता है कि हम सिर्फ पाकिस्तान से लड़ रहे थे तो ऐसा नहीं है। चाइना पाकिस्तान को पूरी तरह से, चाहे वाया टर्की हो या डायरेक्ट हो, सपोर्ट कर रहा है। जनरल साहब ऐश्वर्या, मैं आपको बता दूं, चाहे चीन हो, चाहे तुर्की हो, चाहे अजरबैजान आ जाए, सारे ये लोग ये भारत का सामना नहीं कर सकते। 600 ड्रोन्स के परखच्चे उड़ा दिए हैं। वी हैव शॉट डाउन 600 ड्रोन्स, तुर्की के और चाइना के। ठीक है, एर्दोगान के जो बेटे हैं वो उनकी ड्रोन कंपनी है, वो अपनी फैमिली का फायदा, अपने बेटों का फायदा कराने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन रद्दी घटिया बेकार ड्रोन पाकिस्तान को बेच के एक काम नहीं किया। ठीक है, चीन के भी पीआर का डिजास्टर हो गया है और तुर्की के हथियारों के पीआर का भी सवा सत्यानाश हो गया है इस युद्ध में साहब। ठीक है, अब जाके रोते फिरे कि किस बेवकूफ को हथियार दिए, चलाने नहीं आते या नाच ना जाए आंगन टेढ़ा। वो तो जो मर्जी अपने आप को दिलासा दे लें, हमें दो धेले का फर्क नहीं पड़ता। चाहे चीन हथियार दे, चीन का भी घटिया माल और तुर्की का तो उससे भी ज्यादा घटिया माल है। ठीक है, और मैं आज के दिन बता दूं ऐश्वर्या, आई जस्ट वांट टू, विद योर परमिशन प्लीज, मैं आई वांट टू कोट टू यू जॉन स्पेंसर, जो कि अमेरिका का वन ऑफ द टॉप मिलिट्री एक्सपर्ट्स है, और वो कह रहा है, बस हिंदी ट्रांसलेट कर दीजिएगा, जस्ट 4 days ऑफ कैलिब्रेटेड मिलिट्री एक्शन, केवल महज 4 दिन के मिलिट्री कैलिब्रेटेड मिलिट्री एक्शन के बाद इंडिया ने एक जबरदस्त जीत हासिल करी है। ये कह रहे हैं अमेरिका के जॉन स्पेंसर, आप सुन चुके हैं, आपके टेलीविजन पे आए थे। टॉम कूपर
वो कह रहे हैं जब एक देश जितने मिसाइल फायर करता है वो टारगेट पे हिट होते हैं, और जब पाकिस्तान फायर करता है तो एक नहीं लगता निशाने पे, सबके पर खच्चे उड़ जाते हैं, उसे आप क्या कहेंगे? उन्होंने बोला फौजी भाषा में उसे जीत कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा ऐश्वर्या सर, ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े रिस्पेक्टेबल जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो कि गोरे मिलिट्री एक्सपर्ट्स, क्योंकि हमारे देश में आदत है घर की मुर्गी दाल बराबर है। वो हम लोगों के भारत के मिलिट्री एक्सपर्ट्स पे इतना विश्वास नहीं जितना कि हम गोरों पे करते हैं कि हाँ भाई ये अमेरिकन ने बोला जरूर सच होगा। एटलीस्ट अमेरिकन जो है वो तटस्थ है, या जो नॉट सो मच अमेरिका, लेकिन अपना जो ऑस्ट्रियन है वो तटस्थ है। टॉम कूपर, उसको क्या लेना देना भारत से पाकिस्तान से, वो सही बात जो है सो है, वो समझ गया सर। और वो कह रहे हैं साहब पिट गया पाकिस्तान, पिट गया। सर ये पाकिस्तान को तो पीट लेंगे, लेकिन शहजादी राहुल गांधी का क्या करें? ये राहुल गांधी को ये नहीं जानना कि हमने कैसे पाकिस्तान को, ये अजय जी आप समझाते नहीं है, आप तो ऐसे नहीं है, आप तो देशभक्त व्यक्ति हैं, आपके पार्टी में अभी भी बहुत देशभक्त लोग हैं, उसके बाद भी शहजाद, व्हाट इज रॉन्ग विद द लीडर ऑफ ऑपोजिशन? देखिए, सबसे पहली बात तो जीडी बख्शी जी ने अच्छा है जॉन स्पेंसर को कोट किया, पिछली बार कोई अफगान को कोट किया था तो अभी तक वायरल हो रहा है। हाँ। जनरल साहब को भी रखिए। जनरल साहब वैसे अच्छे कोटेशन लेकर आते हैं, पर देखिए जो कल तक अभी मीडिएशन का जो ट्रम्पेट बजा रहे थे, अब तो उसी ट्रम्पेट से निकला है कि किस प्रकार से मैंने मध्यस्थता नहीं की, मैंने मदद की। चलिए उनका ट्रम्पेट आप मानते हैं, पर कम से कम अपने सांसद की तो बात मान लेते। थरूर साहब ने बोला कि इस ट्रम्पेट पर हमको यकीन नहीं करना है, हमें यकीन करना है कि भारत की स्पष्ट नीति है कि किसी भी देश की मध्यस्थता को हम स्वीकारते नहीं हैं। आप डीजीएमओ की बात मानते, आप जनरल बख्शी जैसे जो हमारे देश के, मैं कभी नहीं मानता पूर्व सैनिक होते हैं, वेटरन्स की बात मानते, आप एमईए की बात मानते। आपको तो केवल विदेशी की माननी है, विदेशी एओ ह्यूम हो या कोई एंटोनिया हो, भाई विदेशी ही आपको पसंद है तो विदेशी भाषा में तो चलिए विदेशी की मान लेते, कूपर की मानते, स्पेंसर की मानते, वापो की मानते, एनवाईटी की मानते, रूबिन की मानते। रूबिन ने तो कहा कि दुम दबाकर कुत्ते की तरह भागा पाकिस्तान, और इसके प्रमाण सामने आ गए, पर फिर भी ट्रम्पेट बजाना है। बजाते रहिए ट्रम्पेट साहब, पर आपको बताता हूं मीडिएशन क्या होती है। और बख्शी साहब बैठे तो मैं बताता हूं उनके सामने, जब कोई व्यक्ति विदेशी धरती में जाकर कहे कि मेरे देश का लोकतंत्र समाप्त है और यूएस और यूके गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी देश में इंटरवीन को, वो मीडिएशन मांगना होता है। जब कटोरा लेकर नेहरू जी पटेल जी की बात को न मानते हुए 1948 में कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करे, वो मीडिएशन मांगना होता है। जब 1965 में पाकिस्तान को धोने के बाद हमें 1966 में ताशकंद जाना पड़े और ताशकंद में सोवियत यूनियन द्वारा ब्रोकर डील को अपनाना पड़े, वो मीडिएशन होता है। मीडिएशन वो होता है जब आईडब्ल्यूटी को ब्रोकर करने के लिए वर्ल्ड बैंक आया, और आज वही वर्ल्ड बैंक अजय बांगा जब देश में आते हैं तो बोलते हैं आईडब्ल्यूटी पे मेरा कोई लेना देना नहीं, जो भारत को करना है करो। इसको बोलते हैं इंटरवेंशन, जो कांग्रेस ने होने दिया। 93,000 सोल्जर 71 में हमने दे दिए, हमने 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी, क्यों नहीं ले पाए पीओके? क्यों एलओसी को वहां पर मान लिया कि ये पॉइंट है हमारा? जी क्यों हमने 54 हमारे सोल्जर वापस नहीं लिए? क्यों हमने सारी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज खो दी जो बैटलफील्ड पे कमाया, वो डिस्कशन टेबल पे गवाया? क्यों नहीं कर पाए उस समय? और मैं आपको बताता हूं, कल आप सुधांशु जी से पूछ रहे थे, ऐश्वर्या मैं आपके शो पे नहीं रहता हूं तो मैं 7 बजे देखता हूं, वो क्या है पुरानी आदत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ तो सुनिए, आपने बोला कि देखिए ट्रंप किसी को क्या बेचे, अमेरिका किसी को क्या बेचे, वो उनका राष्ट्रीय, उनका एक पॉलिसी है, वो उनकी नीति है जी। उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता है, और जनरल बख्शी साहब आपके लिए मैं खास ये तथ्य लेकर आया हूं, मैं आज आपको सुनाने वाला हूं। 1971 में हम जीते, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। जनरल बख्शी साहब सुनिए, 1974 में मैडम इंदिरा गांधी ऑफर्ड आवर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तान। यह विकीलीक्स में छपा है, यह अमेरिका की हर बात मानते ना, यह अमेरिका के विकीलीक्स में छपा है। और विकीलीक्स में छपने के बाद 2013 में पेपर्स में छपा है। अगर उस समय की सरकार को इसमें कुछ गलत महसूस होता तो उस समय वो कार्रवाई करती। मैं पढ़कर सुनाता हूं इंदिरा जी ने क्या बोला।
Government of India is unable to understand repeated talk of nuclear blackmail by the representatives of government of Pakistan. I have explained in my letter to Prime Minister Bhutto the peaceful nature and economic purpose of the nuclear experiment, and have stated that India is willing to share her nuclear technology with Pakistan. In the same way, आगे भी है मेरे पास। In the same way that is with other countries. But पाकिस्तान को क्या अदर कंट्रीज के साथ रखा जा सकता है? कभी नहीं। क्या पाकिस्तान हमारा दुश्मन है? क्या अदर कंट्रीज हमारे दुश्मन हैं? कभी नहीं। जनरल साहब, ये एक ऐसा, आज ये सबसे बड़ा धोखा जो 1974 में किया गया उसमें बोले कांग्रेस। जनरल साहब, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो विकीलीक्स का है। विकीलीक्स का ये कागज मेरे पास कल आया था। इसका मेरे पास पेज 2 न्यू DE 095602 OF 0222192992 पूरा डॉक्यूमेंट पेपर है मेरे पास। इसमें यह कहा गया है कैटेगोरिकली कि तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने यह ऑफर किया था कि हम पाकिस्तान के साथ अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार हैं। यह विकीलीक्स का दावा, विकीलीक्स का दावा जो अभी शहजाद ने बोला, इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा है। मैं ये कह रहा हूं, क्या ये हम कभी भी 47 से लेके आज तक कभी भी हम ये सोच सकते थे? अजय जी आ रहा हूं, अजीज जी आ रहा हूं जी। जनरल साहब, नहीं ऐश्वर्या, मैं पीसफुल न्यूक्लियर यूजेस में मेरी कोई खास एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि इस बार हमने जो पाकिस्तान के जहां न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स हैं, उनके जो क्या कहते हैं, उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स के, उनको ठोक दिया है और वहां पे रेडियो एक्टिविटी फैल रही है। अमेरिका का B350 बीचक्राफ्ट एयरक्राफ्ट वो न्यूक्लियर रेडिएशन टेस्ट करने घूम रहा था। अगले दिन जो है 10 तारीख के 11 तारीख को वहां से इजिप्ट का एक बड़ा सा L-76 आया है जो बोरॉन 10 आइसोटोप डाल के न्यूक्लियर रेडिएशन को बंद करने की कोशिश कर रहा है। कल IAEA ने बड़ा चतुर बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन है, तो वो बोले साहब पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज से कोई रेडिएशन लीकेज नहीं, मतलब खुशब रिएक्टर जो है, काहुटा रिएक्टर और चश्मा शाही वगैरह वगैरह यहां से कुछ नहीं है। अरे साहब, वो तो IAEA मॉनिटर करता है। कब से IAEA मॉनिटर करने लगा पाकिस्तान के एयरबेस? देखिए, पाकिस्तान की फौज झूठ बोल रही है। मेरा पाकिस्तान के अवाम को नसीहत है कि आयोडीन की गोलियां ले ले, गले में कैंसर नहीं होगा। ठीक है, डोसीमीटर ले ले और रावलपिंडी और इस्लामाबाद खाली करना शुरू कर दे। ऑलरेडी GHQ जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं रावलपिंडी से इस्लामाबाद, थोड़ा ज्यादा दूर है वो, है आपके जहां पे हिट हुआ था। ठीक है, तो पाकिस्तान के आवाम की बेहतरी के लिए हम लोग कह रहे हैं, ठीक है ना। पीसफुल यूज या मिलिट्री यूज तो बाद में देखा जाएगा, पहले आप अपने आप को कैंसर से बचाइए, भंगड़े बाद में करना। पॉइंट है कि जनरल साहब, पीसफुल यूज की आपने बोला कि आप एक्सपर्ट नहीं है। पाकिस्तान भी बिल्कुल पीसफुल यूज में मानता नहीं है, पीस में नहीं मानता। लेकिन पाकिस्तान को तो हम जानते हैं वो क्या है। पाकिस्तान एक आतंकिस्तान है। ये कांग्रेस को क्या हुआ है जी शहजाद वशिष्ठ, ये क्या हुआ है राहुल गांधी को? अभी तक इट वॉज ओके। अभी आपने लिटरली, आप जंग में है। रक्षा मंत्री कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है। गृह मंत्री की अभी ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास कि पाकिस्तान डरा हुआ है। राहुल गांधी पूछ रहे हमारे कितने गिरे? राहुल गांधी पूछ रहे हमारे कितने गिरे? LOP हैं। अगर उन्हें कुछ अपनी पर्सनल जिज्ञासा है, सुनिए, अगर अपनी कोई पर्सनल जिज्ञासा है जो वो जानना चाहते हैं, तो ही कैन कॉल द डिफेंस मिनिस्टर। ये वो क्या करना क्या चाह रहे हैं? आप अपने सैनिकों का मोराल गिराना चाह रहे हैं? आप अपनी जनता का मोराल गिराना चाह रहे हैं? राहुल गांधी का आखिरकार औचित्य क्या है? व्हाट इज हिज अल्टीमेट टारगेट? इस सवाल का मेरे को आप औचित्य समझाइए कि यह बताओ कि अपने कितने गिरे। व्हाट इज दिस अजय जी, क्या हो रहा है? कौन मोराल गिरा रहा है, कौन मोराल उठा रहा है? जी अजय जी, मोराल गिरा रहा है, कौन मोराल उठा रहा है? अभी थोड़ी देर पहले जो गॉडसे के विचारक और जो आसाराम बापू से सलाह लेते थे, कम से कम हम विद्यार्थियों से तो बात कर रहे हैं, उनसे तो नहीं ले रहे कि जो बाद में जाके एक बलात्कारी निकलता है, क्या होता है। और वो अभी थोड़ी देर आर्मी के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये कह रहे हैं कि GD बख्शी साहब से प्रेरणा लेते थे। ये आदमी क्या है ये तरीका? बीच में नहीं बोलिए, आप बोलिए। क्या तरीका है आपका? आप आर्म फोर्सेस पे इस प्रकार का सवाल और हमला करेंगे? एक वेटरन के ऊपर ये हमला करेंगे आप?
आप एक वेटरन पे ये हमला करेंगे? आपकी ये मजाल? एक्सपर्ट मत बनिए। आप एक वेटरन पे ये हमला करेंगे? आप वेटरन को गॉडसे बोलेंगे? आप वेटरन के ऊपर इस प्रकार का छिछालेदार आरोप लगाएंगे? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू मिस्टर अजय वर्मा, आप मुझसे 1000 लड़ाई लड़ो, आप मुझे 1000 गालियां बको, हाउ डेयर यू कि आप जीडी बख्शी को ये कहें? हाउ डेयर यू? आपकी हिम्मत कैसे बोला जा रहा है? आप जीडी बख्शी की आप जीडी क्या पापा कर रहे हैं? पापा मत कीजिए, यहाँ बैठ के यहाँ बैठकर आप किसी भी वेटरन का, किसी भी सैनिक का अपमान नहीं करेंगे। समझ रहे? आप कान खोल के सुन लीजिए। सारी मोदी के चरणों में नतमस्तक है। करने जनता नहीं करने देगी। आतंकवादियों की बहन बताता है। सुनो, बड़ी शर्मनाक और बड़ी निंदनीय है, बड़ी शर्मनाक और बड़ी निंदनीय है। क्या निंदनीय? बोल के बचा रहे राहुल गांधी का सवाल निंदनीय नहीं है। आपने निंदा नहीं करी। रामगोपाल यादव, ये कहा, रामगोपाल यादव व्योमिका सिंह की जात बता रहे हैं, वो आपके लिए शर्मनाक नहीं है, वो आपके लिए निंदनीय नहीं है। आपको जनरल साहब का बोलना, आपको ये लग गया, आपको जनरल साहब का बोलना ये लग गया, आपके मुंह से राहुल गांधी के लिए नहीं निकलेगा, आपके मुंह से प्रोफेसर रामगोपाल यादव, व्योमिका सिंह जो पत्रकार वार्ताएं कर रही थी उनकी जात बता रहे, तब नहीं निकलेगा। शर्म आप लोगों को नहीं आती है और आपको जनरल जीडी बख्शी से पूछना है। इसीलिए आपकी हालत हो गई है अजय जी, इसलिए आपकी आवाज मैंने बंद नहीं की है, आपकी आवाज इस देश की जनता ने बंद की है। आपकी आवाज ये शर्मा ने फेडर नीचे नहीं किया है, ये आपकी आवाज देश की जनता ने बंद किया है। नहीं, क्या बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? से आप डरे बैठे हैं। कौन डरे बैठे? आप डरे बैठे हैं। पाकिस्तान को आपने, आर्मी को सलाम था, आपका डिप्टी सीएम बेइज्जती करता है सेना की, आपका मिनिस्टर जो है सोफिया की बेइज्जती करता है, उसको छुपाने के लिए। और ट्रंप भारत को महाशक्ति और पाकिस्तान को महाशक्ति कहता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुलनात्मक अध्ययन महाशक्ति है पाकिस्तान। शर्म आनी चाहिए देश की सरकार को कि महाशक्ति बता रहा पाकिस्तान को। पाकिस्तान आतंकवादी है, और आपने खंडन भी नहीं करा। और सुन लीजिए, ठीक है अजय जी, आपने वो ईयरपीस निकाल दिया, अभी आप बिल्कुल मतलब ओवरऑल खेल रहे हैं। आपको लग रहा है बस जब तक बोलते रहेंगे चलता रहेगा, ऐसा नहीं। अजीज खान साहब, नो व्हाट इज दिस? अजीज खान साहब क्या हो रहा है? प्रोफेसर साहब को आप रोकते क्यों नहीं है? मतलब अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो बोलिए। आप मेरे को बताइए क्या औचित्य है? जो शब्द अनपार्लियामेंट्री है, जिस शब्द पे आपको जेनी हंस रहे हैं, आप वकील हैं, आप वकील हैं, आप वकील हैं। जेल भेजा जा सकता है अजीज खान साहब, जेल, आपको पता है, मेरे से बेहतर आप जानते हैं। केस है उस पे SC ST में, और आप व्योमिका सिंह की जात बता रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता, supposedly the most intellectual person in the समाजवादी पार्टी, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जिसकी बात अखिलेश यादव दुनिया में किसी की सुने ना सुने, एक समय था जब प्रोफेसर साहब की सुनते थे, वो प्रोफेसर साहब ये कर रहे हैं। There is something which is completely going wrong with the Indian opposition. भारत के विपक्ष के साथ कुछ इन प्रिंसिपल गलत हो रहा है। अजीज खान साहब, अजय जी आ रहा हूं। देखिए ऐश्वर्या जी, आपने देखिए सर, 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाए और बात उठाना भी चाहिए। पहली बात तो यह स्पष्ट कर दूं कि सेना और सेना के पराक्रम पर इस देश को, इस देश की जनता को और हम सबको फख्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपने देखा कि जो चीजें आई निकल करके, जिस तरह हमारी सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाया, विपक्ष मुत्तहिद होकर के सत्ताधारी जो पक्ष के लोग हैं उनके साथ किस तरह खड़ा रहा, आपने गौर किया? बिल्कुल पत्थर की तरह अडिग रहा, नहीं हिला। बीजेपी के साथ नहीं, प्रधानमंत्री जी के साथ, देश के मुखिया के साथ। लेकिन आप इस बात को समझिए कि यही मुखिया, यही लोग आज आप विपक्ष को किस तरह, किस नजर से देख रहे हैं। आप नहीं इस बात को समझ रहे। आप पता नहीं कौन कौन सी भाषा की बात करते हैं कि इनके अपने लोग किस तरह सेना का अपमान कर रहे हैं। किस किस की नहीं, आप मेरे को बताइए किस किस की क्या। देखिए मैं बीच में नहीं बोलना चाहता हूं। आपने कहा मैं किसके, आपने नहीं सुना प्रोफेसर साहब का, आपने नहीं सुना, सुनाऊं? नहीं, आपने नहीं सुना, नहीं आपने नहीं सुना, नहीं आपने नहीं सुना। अजीज खान साहब, सर यू आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया।
आप बहुत एक्टिव व्यक्ति हैं, आपने सुना है, देखिए, आप आपको बात पता करने है, देंगे, आपको ये पता है वो बात गलत करता है, है। लेकिन आप एक गलत को दूसरे गलत बात से सुनिए इक्वेट करके कहना चाहते हैं कि माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। ये गणित का सवाल नहीं है। यही बात मैं बीजेपी को भी कहता हूं, अगर ये बोलेंगे कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव का सुनो और अपने डिप्टी सीएम का मत सुनो, तो मैं इनको भी ये बोलूंगा अरे सर, गलत है। सर अब देखिए ऐश्वर्या सर, जी, क्या आप करेगा बोलेंगे सर? तो मैं क्या बोलूंगा? सर हमें तकलीफ है, इस देश को तकलीफ है। सुनिए मेरी बात, सुनाइए। वो ट्रम्प कमिंग जनरल साहब, जिसके लिए हम लोगों ने क्या नहीं किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या नहीं किया। सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात सुनने दे। बोलिए, अब ये बोलिए। तरीका होता है, आप हटा देंगे मुझे। अरे बोलिए, बात नहीं हट रहा करने देंगे। भैया, कहां वो परेशान है, बात कहता करिए। भारत और पाकिस्तान दो शक्तियां हैं। भारत और पाकिस्तान दो शक्तियां कैसे हो सकती हैं? दो शक्ति नहीं हो सकती है। भारत के आगे पाकिस्तान शक्ति नहीं हो सकता है। उसका खंडन क्यों नहीं हो रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री उसका खंडन क्यों नहीं कर रहे? सवाल इस बात का है। प्लीज लेट हिम ट्रंप कंप्लीट। की कौन सी हैसियत है जो भारत को सलाह दे? क्यों सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल सलाह देने की हैसियत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय एक शब्द ट्रंप के लिए नहीं बोल रहे। एक तरफ सीज फायर का घोषणा कर रहा है, ट्रंप घोषणा कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री महोदय देश को संबोधित कर रहे हैं। हाँ। उस संबोधन में भी ट्रंप के बारे में एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोले? क्या ट्रंप इस मुल्क को चलाएंगे? ट्रंप पूरी दुनिया के नेता हैं क्या? चलिए, ऐसा नहीं हो सकता। कमिंग मनोबल अगर टूटेगा रिपीट कर रहे हो, डू नॉट वरी, आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम शहजाद फॉर योर नहीं बर्दाश्त मैं चाहता हूं विपक्ष भी क्या बोलना चाह रहा है ना, जनता एक्सपोज। अच्छा, अब- बोलिए 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 ऐसा है। जनरल साहब, कमिंग टू यू आफ्टर दिस। मैं तो कहता हूं कि अभी उन्होंने कहा कि कमिंग जनरल साहब, आफ्टर दिस। भारत के अब बोलने दे मुझे ना सेना सर। के- अजीज खान साहब, अब सुनना पड़ेगा। बोलने दे। हाँ, आज सुनना भी पड़ेगा भाई साहब। ऐसे नहीं है कि आप ड्रोन छोड़ोगे और हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। हम भी तो S-400 चलाएंगे ना अपना। सुन लीजिए, अब आपने ड्रोन छोड़े हैं तो आपने बोला मोराल को हमने कैसे रखा आर्मी का, पत्थर की तरह डिग रहे, पत्थर की तरह, प्यूम स्टोन की तरह थे। आज सुधाकर सिंह आरजेडी के सांसद का बयान है, ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। क्या कार्रवाई की उन पे? कल कांग्रेस के विधायक का बयान है, ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ तक कुछ हासिल नहीं हुआ। हुसैन दलवाई कितने मारे, इमरान मसूद कितने बॉडी बैग्स है, उसके बाद आतिशी मार लेना। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान हाथ जोड़ा, कहां पे प्रमाण है? उदित राज, ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा? चन्नी जी का जो बयान है, सर्जिकल स्ट्राइक पर भरोसा नहीं। अजय राय ने जो मखौल उड़ाया प्लेन के साथ, ये तो बयान है कांग्रेस पार्टी के एक के बाद एक, और इंडिया अलायंस के राम गोपाल यादव जी का बयान हो या आपके बयान देख लीजिए बाकी के, क्या कार्रवाई की उन्होंने? एक भी कार्रवाई नहीं। अब मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि ट्रंप ने जो बोला है पाकिस्तान के विषय में उसका खंडन होना चाहिए। सुन लीजिए ना सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ट्रंप जी की हर बात को आप जो है सीरियसली लेकर एकदम गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने 1000 साल का वॉर भी बोला, आप लीजिए सीरियसली। पर अखिलेश यादव जी का क्या बयान था पता है आपको? पाकिस्तान पे आक्रमण करेंगे तो चीन उसके साथ है। ये अखिलेश यादव का पहला बयान। दूसरा बयान फारूक अब्दुल्ला का, पीओके लेने की सोचना तक मत, पाकिस्तान ने कोट अनकोट चूड़ियां पहनकर नहीं बैठी है। दोनों आपके नेता है। अब बताइए आप कब किनारा करोगे? आप चाहते हैं विदेशी नेता के बारे में मैं यहां पर अपशब्द बोलूं? अरे अपने नेताओं को तो चेक में रखो, देश के नेताओं को तो चेक में रखो। आप बताइए कि फारूक अब्दुल्ला पे जो आपका क्या स्टैंड है। आप बताइए ट्रंप के ऊपर छोड़ दीजिए, आप बताइए कि अखिलेश यादव के बयान पर क्या स्टैंड है। आपके लाल बिहारी यादव ने बोला कि पहलगाम का हमला करवाया गया, मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट। तारिक कर्रा ने बोला पाकिस्तान के साथ बातचीत कर लो। सैफुद्दीन सोज ने बोला IWT को मत रोको। आपके सिद्धरमैया ने बोला पाकिस्तान के साथ कोई आक्रमण नहीं होना चाहिए। ये तो एक के बाद एक नेताओं के बयान है, साथ में खड़े थे। चलिए टर्की पर बता दीजिए। एक देखिए, आतंकी धर्म देखकर मारते हैं और ये धर्म देखकर आक्रोश प्रकट करते हैं। भाई टर्की के तो सिलेबी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, ट्रेड पे भी और टूरिज्म पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों ने तो स्टैंड बता दिया, ट्रेड एंड टेरर साथ नहीं हो सकता। आप बताइए, टर्की में तो कांग्रेस का मुख्यालय है, मेन ऑफिस है, अभी तक बंद नहीं करवाया आपने। और हमने टर्की के जो विरोधी है, चाहे वो आर्मीनिया हो चाहे वो ग्रीस हो, पिछले 4 साल में देख लीजिए, बख्शी साहब बैठे हैं यहां पे, आर्मीनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर कौन है? भारत बना है। यह होती है कूटनीति कि S-400 भी खरीदा रशिया से बिना सैंक्शन हुए। यूएस हमें प्रेडेटर ड्रोन भी देता है। हम क्वाड में भी है, हम SCO में भी है, हम इजराइल के साथ भी है, हम पैलेस्टाइन का विषय भी उठा सकते हैं। हमने जो है जिस प्रकार से पुतिन से भी बात की, हमने ज़ेलेंस्की से भी बात की। हम उस स्थिति में है, पर हमारी उस स्थिति में होने के बावजूद भी जिन लोगों के समय पर एक रशिया छोड़कर और 1-2 देश छोड़कर 100 देशों ने 1971 में हमें सैंक्शन किया था, हम क्या कर पाए थे? रशिया ने वीटो किया, बस उसी से हम बच पाए थे। आप बताइए हमारी क्या कूटनीति थी उस समय पे?
और आज जब हम ऐसी कूटनीतिक स्थिति में कि ना सऊदी का, ना यूएई का, ना कोई बड़े देश का हमारे खिलाफ बयान है, Okay. तो यूनाइटेड नेशंस का कोई सैंक्शन नहीं आया, यूनाइटेड नेशंस में कोई रेजोल्यूशन नहीं आया, तब आप जाकर ये पंकज जी, तो मैं पूछा था आपसे कि टर्की में कब ऑफिस बंद करें? पंकज जी, इससे पहले जनरल साहब दोबारा आए, मैं चाहता हूं, बिकॉज इट्स 29। पंकज जी, कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द इन प्रिंसिपल प्रॉब्लम विद कांग्रेस? देखिए, पॉलिटिक्स का टाइम आता है, मैं नहीं कहता कि बीजेपी पॉलिटिक्स नहीं करती, समाजवादी नहीं करती, बट गलत टाइम पे गलत चीज करने की भी तो एक लिमिट होती है ना पंकज जी, कुछ तो होता है ना। ये क्या, कौन से गलत समय पे कौन सी गलत चीज कर दी? राहुल गांधी ने अगर कुछ सवाल उठाए हैं तो विपक्ष को सवाल उठाने का अधिकार है। पता है ऐश्वर्य, 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ, 30 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चला 1 महीने, अटल बिहारी वाजपेयी जी जनसंघ के नेता थे, युद्ध चल रहा था और बीच युद्ध में वो प्रतिनिधि मंडल लेकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए और उनसे कहा कि युद्ध की स्थिति स्पष्ट करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाइए। नेहरू जी ने बीच युद्ध में 8 नवंबर को सत्र बुलाकर चर्चा की। उस दिन वाजपेयी जी ने संसद के भीतर नेहरू को कितना बुरा भला कहा, वो वर्बटम पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि रक्षा सेनाओं की तैयारी के बिना युद्ध शुरू किया, कहा कि हथियार और कायदे की वर्दी तक नहीं है सैनिकों के पास। नेहरू की विदेश नीति पर गंभीर सवाल उठाए। बाद में 1963 में इस मामले पे नेहरू जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, कांग्रेस के जेबी कृपलानी लेकर आए, 4 दिन बहस चली। लेकिन आज क्या है? आज सर्वदलीय बैठक में शामिल होने से प्रधानमंत्री जी को डर लगता है, संसद का विशेष सत्र बुलाने से प्रधानमंत्री जी को डर लगता है, विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में बुलाने से प्रधानमंत्री जी को डर लगता है। और फिर आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पराक्रमी हैं, प्रधानमंत्री जी यशस्वी हैं, दिव्य हैं, भव्य हैं, गैर जैविक हैं, नॉन ऑर्गेनिक हैं। आप चाहते हैं कि जनतंत्र में राजकाज के बुनियादी नियमों और मूल्यों का जानबूझकर पालन नहीं करने वाले प्रधानमंत्री जी की पूरा देश आरती उतारे और जो न उतारे और थोड़े सवाल उठाए तो उसे आप देशद्रोही घोषित कर दें। अब राहुल गांधी ने कहा कि पाकिस्तान को युद्ध की शुरुआत की पूर्व सूचना देना उचित था या नहीं, तो यह सवाल उठाने में कौन सी बड़ी भारी बात हो गई? यह सवाल तो उठेगा कि जब आप युद्ध शुरू करने वाले हैं, संघर्ष शुरू करने वाले हैं, तो क्या जिसके खिलाफ संघर्ष की शुरुआत होनी है उसको पूर्व सूचना देने की कोई अंतरराष्ट्रीय नियम है? कोई परंपराएं इस तरह की हैं? क्या जब युद्ध हुए, अमेरिका ने जब जिन देशों पर के साथ युद्ध किया सूचना दी? भारत के खिलाफ जब आक्रमण हुए क्या पूर्व सूचनाएं उन देशों ने दी? तो अगर कोई राहुल गांधी ने सवाल उठाया है तो उस पर इस तरह का बवाल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं, कोई सूचना नहीं दी थी। जनरल साहब वांट्स टू कमेंट, उसके बाद शहजाद आ रहा हूं। जनरल जी बख्शी साहब। सबसे पहले तो ऐश्वर्या, मैं एक फौजी वेटरन, एक बूढ़े सैनिक के हैसियत से कहना चाहूंगा कि यस, ऑपोजिशन का काम होता है अपोज करना, ठीक है, सत्ता पार्टी को अपोज करना, लेकिन किसी भी परिपक्व प्रजातंत्र में जब युद्ध चल रहा होता है तो तमाम पार्टियां अपने डिफरेंसेस सिंक करके एकजुट होके बाहर के दुश्मन से लड़ती हैं। ये ग्रेट ब्रिटेन में ऐसा होता है, अमेरिका में वैसा होता है, जहां भी परिपक्व प्रजातंत्र है वैसा होता है। वी सिंक आवर डिफरेंसेस जबकि युद्ध चल रहा है। दूसरा एक बेसिक, मैं थोड़ा हैरान हूं सुनकर कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारे कितना नुकसान हुआ है ये बताया जाए। देखिए, जब युद्ध चल रहा होता है अपना नुकसान नहीं बताया जाता, जब लड़ाई खत्म हो जाती है तब आंकलन किया जाता है, ठीक है, तब हिस्ट्री बुक्स छापी जाती हैं। लड़ाई के चलते दुश्मन का नुकसान जरूर बताया जाता है कि दुश्मन की ये बत्ती बंद हुई, दुश्मन का ये जो है टेररिस्ट कैंप 9 के 9 उड़ गए, दुश्मन के 12 के 11 टेररिस्ट कैंप और 4 रडार खलास हो गए, इतने सारे जहाज खलास हो गए,
600 उसने जो है ड्रोन फायर किए, 600 के परखच्चे उड़ा दिए, ये बता दिया जाता है नेशनल मोराल के लिए, मिलिट्री मोराल के लिए। लेकिन अपनी जो है वो नहीं बताई जाती। और मैं जरा एक चीज और भी साफ कर दूं, बड़ी चैं हो रही है जब से एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने एक बड़ी स्लिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी, ठीक है, दुनिया भर चौंधिया गई, आंखें हाँ कितना अच्छा पावर पॉइंट बना था। ठीक है साहब, अरे साहब कोई रडार ट्रैक दिखाया, कोई अवशेष दिखाए किसी भी भारतीय एक एयरक्राफ्ट के, कह रहे थे इतने मरे उतने मरे, ठीक है, क्या तुमने दिखाया? हमने तो सारी फोटोएं दिखा दी हैं, ठीक है, बकवास कर रहे हैं ये। और अगर एक दो छोटी मोटी क्षति हुई भी है तो वो इसलिए हुई है कि नॉर्मल एयरफोर्स की डॉक्ट्रिन के मुताबिक हम पहले वार में दुश्मन के एयर डिफेंसेस को ठोकते हैं और फिर अपनी टारगेट सेट करते हैं। लेकिन इस बार जो भी आदेश सर आंखों पे लेके हमने पहले ठोका उनके टेररिस्ट टारगेट्स, ताकि दुनिया को यह कहने को ना मिले कि हमने डिसप्रपोर्शनेट स्ट्राइक करी। ठीक है जी, आपके जाबाज हैं आपकी एयर फोर्सेस, आपके फोर्सेस। इफ यू कांट सपोर्ट देम देन एटलीस्ट चुप तो हो जाइए ना साहब, चुप तो हो जाइए के दौरान। पॉइंट टेकन सर। उसके बाद शहजाद एंड देन अजीज जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। शहजाद आपका धर्म एंड देन आई एम गोइंग टू द ऑपोजिशन, राइट जनरल। जब कांग्रेस की तरफ देखता हूं ना, तो जैसे पाकिस्तान डेलुलू में है वैसे कांग्रेस भी डेलुलू में है। वैसे दोनों की फितरत एक ही है, एक 99 पाकर सोचता है जीत गए चुनाव, एक जो है उनकी शुमार तबाही हुई है, उसके बाद सोच रहा है कि युद्ध जीत गए। भाई आज तो आपके नेता शाहबाज ने भी माना है कि नूर खान बेस पर जो हमला हुआ उसको भी माना, हालांकि उनको बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर नहीं पता। पर राहुल गांधी के मासूम सवाल, राहुल गांधी को साहब बिल्कुल सवाल करने का अधिकार है, सरकार से सवाल ही करना उनका दायित्व है, पर सेना से सवाल करेंगे क्या? सेना से एक बार उन्होंने कहा था सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली, एक बार बालाकोट में भी कहा था चील कौवे मरे। अब मैं आपको एक प्रमाण और दिखाना चाहता हूं साहब। आपको पता है कि डीजीएमओ ने भारत की सेना वायुसेना के विषय में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, जो मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं जी। ऑल स्ट्राइक्स वर एग्जीक्यूटेड विदाउट लॉस ऑफ इंडियन एसेट्स, अंडरस्कोरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ आवर सर्वेलेंस प्लानिंग एंड डिलीवरी सिस्टम। जब भारत की सेनाओं ने यह कह दिया है कि हमारे कोई भी एसेट्स का नुकसान नहीं हुआ है, तो जब ऐसी स्थिति में जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू है, तब राहुल गांधी केवल पाकिस्तान के, जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान पगलू, ये पाकिस्तान पगलू बनने के लिए क्या ये वो नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे जो शाहबाज और औरंगजेब ने तो पीपीटी दिखाया साहब कि आदमपुर बेस तबाह। मोदी जी ने जाकर लाइव फैक्ट चेक कर दिया, ये लो S-400 खड़ा है, ये लो MiG-29 खड़ा है, और सामने जब वो गए बेस पर अपने, तो वो धूल मिट्टी की गाड़ी में गए, वो टैंक में से जैसे बाल नाक में से निकलते वैसे घास निकल रही थी, और टैंक पे खड़े होकर पीछे फ्लेक्स लगाकर खड़े थे। पर फिर भी पाकिस्तान का नैरेटिव जो है कि हमने इनके प्लेन को डाउन कर दिया। अरे भाई चीनी गुड़ के वो है क्या, आप एजेंट बन गए क्या? हाँ, चीनी मिसाइल के एजेंट हैं या चीनी जेट के एजेंट है? किसके एजेंट बने? अजीज खान साहब बताइए आप मुझे, आज कौन से एजेंट बन के बैठे हैं यहां पे इस डिबेट में? आज आप समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, नीचे इनका डेजिग्नेशन बदल दो, स्पोक्स पर्सन फॉर चाइनीज फालतू हमा स्टाइल रॉकेट, आप ये डाल दो, या टर्किश ड्रोन के स्पोक्स पर्सन की तरह डाल दो। अजीज खान साहब, कुछ तबाही नहीं हुई यहां पर। अजीज साहब, अच्छा जेट डाउन हो गया, यहां पे एक गांव वाले ने वीडियो नहीं निकाला हमारे, ये कहां लैंड हुआ है ये जेट, जरा बताना। या जेट के ऊपर पर्दा डाल दिया मैंने। अजीज खान साहब, अजीज साहब बोलिए, क्या बोलेंगे? बोलिए। देखिए ऐश्वर्या जी, वही मैं कह रहा हूं ना, क्या कि जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, नैरेटिव, अरे सुनिए ना सर, मैं वही बात कह रहा हूं, ये चाइनीज और पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। हमारे नेताजी ने, आदरणीय नेताजी ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि चाइना पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है, और आज चाइना और पाकिस्तान दोनों मुहाने पे खड़े हैं। ये बात बहुत पहले स्पष्ट कर दी गई थी। एक बात आपको बताऊं, और आप चाइना की बात करते हैं, चाइना से गलबैया कौन खेलता है? कौन उसको झुलाने की कौन प्रयास करता है? कौन झूला झुलाता रहा? तो छोड़िए, उस पर हम चर्चा नहीं करना चाह रहे। आप कह रहे सर्वदलीय बैठक हुई, अरे सुनिए ना सर, आप बीच में मत बोलिए। बोलने दीजिए प्लीज। थैंक यू। सर्वदलीय बैठक होता है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, सर सुनिए ना आप,
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं आते हैं। दूसरी तरफ आप आरोप लगाते हैं विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है। विपक्ष हर तरीके से आपके हर फैसले पे खड़ा मिला, उसने कभी सवाल नहीं खड़ा किया, कभी नहीं सवाल खड़ा किया। और आप तो नैरेटिव गढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। आप तो सेना के जो पराक्रम है उस पर कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं। देश में आप उसको चुनाव से जोड़ना चाहते हैं। आपका मकसद कुछ और है, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं करता है, ना ऐसा करने देगा आपको। इसलिए क्योंकि हमारे देश की जो सेना है वो महान है, उसने पाकिस्तान के चक्के छुड़ा दिए। और यकीन मानिए अगर सीज फायर ना होता तो पाकिस्तान सीज फायर कहां का सीज फायर? कोई सीज फायर नहीं है। ये पूरी रणनीति कोई सीज फायर नहीं है कहीं ना कहीं। एक सेकंड अजीज खान साहब, ये किसने बोला सीज फायर है? डीजीएमओ का बयान कोट कीजिए मुझे। एक मिनट मेरी बात सुनिए। नहीं मुझे कोट करके बताइए किसने बोला सीज फायर है? सर मैं आप तो पाकिस्तान के टॉकिंग पॉइंट्स बोले जा रहे हैं। बात सुनिए। अरे भाई ट्रंप बोल रहे हैं। ट्रंप ने बोला 1000 साल का युद्ध मानते हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ट्रंप ने बोला 1000 साल का युद्ध मानते हैं। स्टेटमेंट दिया 1000 साल का युद्ध है बोलता है ट्रंप। एक मिनट, ऐसे नहीं। सच्चाई ये है क्या ट्रंप की सलाह किसने माना? ट्रंप की बात को किसने माना? क्यों नहीं खंडन किया गया? खंडन क्यों नहीं किया गया? आपकी ऑफिशियली खंडन क्यों नहीं किया? माननीय मोदी जी ने खंडन क्यों नहीं किया? ऑफिशियली खंडन नहीं किया, मैं उसका भी बोलता हूं। मैं आपको तीन उदाहरण दे रहा हूं। शहजाद काउंटर अजीज जी, आप ही का सवाल है। पंकज जी आ रहा हूं, सुन लीजिए। मैं डेट और टाइम के साथ दे रहा हूं। रणधीर जायसवाल की पहली प्रेस वार्ता जो की गई, रणधीर जायसवाल को सवाल, ट्रंप साहब ने बोला मैंने मीडिएशन किया। रणधीर जायसवाल, वी डू नॉट एक्सेप्ट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी फॉरेन नेशन इनटू आवर अफेयर्स। खंडन नंबर 1 सुन लीजिए। खंडन नंबर 2, डीजीएमओ का बयान कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गिड़गिड़ाते हुए हमें फोन किया। और तीसरा खंडन सुन लीजिए कि विदेश मंत्री ने बोला है कि हम कभी भी किसी की मध्यस्थता को नहीं स्वीकारते, हमारी स्टेटेड पोजीशन है। और ट्रंप के ऊपर थरूर ने बोला है, आपके नेता ने। फिर भी आप बोले जा रहे कि ट्रंप। अरे मैं आपसे पूछूं, आप चाइना के बारे में बोल रहे थे ना। ये देखो, ये राहुल गांधी का एमओयू है चाइना के साथ। बताओ, खंडन कीजिए, एक बार खंडन करो खंडन, नेताजी के लिए कर दो। पंकज जी नहीं, अजीज खान भी कहां करें? नहीं अजीज खान, पंकज शर्मा जी, पंकज जी सब बोले। पंकज जी, अजीज जी प्लीज होल्ड ऑन। पंकज शर्मा जी, पंकज जी, पूनावाला जी, क्या एमओयू है उसका टेक्स्ट रिलीज कर दीजिए। हमें पास कैसे होगा? आपके पास, आप राजनीतिक दलों से, आप कार्यकर्ता हो, आप भी बंदे हो। कितने एमओयू हैं उनका भी टेक्स्ट रिलीज कर दीजिए। अरे आपकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का ये हाल है कि ट्रंप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप अपने खंडन की बात कर रहे हैं। उनने 5 बार व्हाइट हाउस की अटारी से चिल्ला के दुनिया को बताया कि भारत और पाकिस्तान का संघर्ष मैंने रुकवाया है। रात भर मैंने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से बात की, उन्हें धमकी दी कि व्यापार बंद कर दूंगा, तब जाके युद्ध रुका। परसों का ट्रंप जी का बयान का ये हाल है कि आप विरोध करते रह गए। पंकज जी, आप क्योंकि अलेजिडली एक जर्नलिस्ट हैं सर, आप अलेजिडली एक जर्नलिस्ट हैं सर, आप अलेजिडली, सर पंकज जी, आप अलेजिडली नहीं भैया, सीनियर पत्रकार। आप देखो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, रूप से जर्नलिस्ट है। एक सेकंड में फैक्चुअल एक पॉइंट पंकज जी रुक जाइए ना, ब्रेक भी लगाइए जरा अपनी गाड़ी पे। 10 सेकंड में आप ही से वार्तालाप कर रहा हूं। पंकज जी 10 सेकंड से। परसों का ट्रंप जी का बयान प्लीज एज इट इज कोट कीजिए। मैंने मध्यस्थता नहीं की, हाँ मैंने मदद की। स्टेट डिपार्टमेंट का बयान देख लीजिए। स्टेट डिपार्टमेंट को साफ पूछा कि भारत स्वागत नहीं कर रहा है इस बयान का, क्या स्टैंड है? तो यूं करके गोलमोल घूम के वो बयान पे कोई जवाब नहीं। देखिए, मैं आप सबको बोल रहा हूं, आप लोग ये करते रहेंगे, करते रहिए। मैं बोल रहा हूं, कैन आई जस्ट बी 60-40 फॉर अ मिनट? देखिए, पंकज जी मान गए मेरी बात। नहीं, पंकज जी माने ना माने, भाई देश क्या मान रहा है ये देखना पड़ेगा। वो थरूर क्या? नहीं, देश क्या नहीं, थरूर पता नहीं अभी इधर है कि उधर है, वो एक अलग डिबेट है। वो एक अलग डिबेट होने वाली है। शशि थरूर है किधर, अभी देखना पड़ेगा अगले कितने दिनों में ये शशि थरूर किधर है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं दर्शकों कि भारत किसके साथ है? देश के साथ। वो देश के साथ है। देश को दल के ऊपर रखना जरूरी है। देश को दल के ऊपर ये बीजेपी बोल रही है शशि थरूर के लिए। देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, उन्होंने किया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर, उस पर अलग डिबेट है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जनरल साहब, एंड लास्ट कमेंट टू जनरल साहब प्लीज, कैन आई हैव द मैप प्लीज? मैप मी एंड जनरल साहब प्लीज। जनरल साहब, कोई कुछ भी बोले, ये आलोचना है, ये काउंटर या एंटी, ये सब चलता रहेगा जनरल साहब। लेकिन जो ग्लोबल समीकरण हम देख रहे हैं, चाइना अपनी रेस में है, अमेरिका अपनी रेस में है। आप मेरे से डिफर कर सकते हैं, आप मेरे को स्नब कर सकते हैं, यू आर सीनियर, आपके पास ज्यादा ज्ञान है, आप मुझे बता सकते हो ऐश्वर्या कि मैं गलत हूं। लेकिन सर, अब ट्रंप के पास
माफी चाहता हूं, पुतिन के पास। वो कंट्रोलिंग है नहीं, शी उसको कंट्रोल कर रहा है। चाइना रशिया को कंट्रोल कर रहा है, अगर पूरा नहीं तो कम से कम 40%। S-400 है हमारे पास, S-500 वो भारत के साथ बना रहा है, ठीक है, लेकिन टर्की ने बूट्स ऑन ग्राउंड कर दिए। अगर ट्रंप कह देता जैसे अंगद का पैर था कि नहीं, तो अर्दोगान नहीं करता, लेकिन कंट्रोल अब पुतिन नहीं कर रहा है, कंट्रोल शी जिनपिंग कर रहा है। ट्रंप जाके टर्की को 48 घंटे के अंदर $300+ मिलियन का मिसाइल सिस्टम देता है, सीरिया से सैंक्शंस हटाता है। दे आर ऑल इंडिकेशंस कि ट्रंप अपना खेमा बना रहा है, शी जिनपिंग अपना खेमा बना रहा है। इसमें हम कहां हैं? चलो जी बख्शी साहब, हम बड़ी शान से अकेले खड़े हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। वी डोंट नीड एनीबॉडीज हेल्प। वी आर केपेबल ऑफ फाइटिंग एंड विनिंग आवर वॉर्स। कहा जा रहा था कि चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, तो क्या हुआ? पिट गया ना पाकिस्तान। कहा जा रहा था कि तुर्की है पाकिस्तान के पास, 600 ड्रोन्स के पर खच्चे उड़ गए। उसने कॉर्वेट जहाज भेजा था कराची हार्बर, देखा हमारी नेवी आ रही है, 9-2-11 हो गए, भागे अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर जी। देखिए भारत एक महाशक्ति है। टुडे इंडिया इज अ सुपर पावर। वी डोंट नीड एनीबॉडी हेल्प। We don't need anybody. Point taken, General साहब। बोला कि हमको समय कम है। I want to have an elongated debate on you. बिल्कुल जनरल साहब, we don't need anyone, but ये भी एक रियलिटी है कि it's not bad to have friends. It's not bad to have friends. ये हम इस पे बहस करेंगे, लेकिन शहजाद, पंकज जी, अजीज खान साहब, ये जो डोमेस्टिक कैन आई हैव ऑल माय गेस्ट ऑन है, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। ये राहुल गांधी की ये थॉट प्रोसेस, ये सोच, ये कौन है जो उनको ये ज्ञान दे रहा है? ये सच में पंकज जी, ये सही टाइम नहीं है ये पूछने का कि अपने कितने गिरे। बोल चुके हैं हम, कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी को कुरेदना है। क्यों? क्योंकि वो दिखा देंगे, एक नहीं वो 4 इंटरनेशनल मीडिया के पेपर दिखा देंगे, क्योंकि आदमी वही देखना चाहता है जो उसको दिखता है। साइकोलॉजी है, आपको पता है। वो कहीं से निकाल लाएंगे, अमेरिका के अटलांटा से एक न्यूज़पेपर, एक वेबसाइट ओक्लाहोमा की निकाल लाएंगे कि देखो इसमें छपा है, इसमें छपा है कि भारत के प्लेन गिरे। कहां गिरे हैं? कहां गिरे हैं? मार्स में। वो भारत के एलओपी हैं, पाकिस्तान के नहीं। थोड़ा समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू जनरल, थैंक यू शहजाद, अजीज साहब, पंकज जी, थैंक यू। MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ